5 चीजें मिलती हैं अग्निदेव से, लिख सकें तो लिख लेना। इसलिए पूजा में रोज दिया जलाएं। दिया जलाने से, जो पूजा में आप दिया जलाते हैं, दीपक की पूजा होती। जूठे मुंह से दिया नहीं जलाया जाता, बिना नहाए हुए दिया नहीं जलाया जाता। दीपक जलाने के लिए स्नान इत्यादि होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। जो आप पूजा में दीपक जलाते हैं, अग्निदेव का दर्शन करते हैं, उससे 5 चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? सबसे पहले दीपक से शत्रु का नाश होता है। प्रभु श्री राम जी युद्ध के लिए जा रहे थे, महात्मा अगस्त ने अखंड ज्योत जला के रख दी थी। बद्रीनाथ मंदिर में अनादिकाल से अखंड ज्योत जल रही है। केदारनाथ मंदिर में इतनी बड़ी तबाही आ गई, ज्योत नहीं बुझी थी, अखंड ज्योत। यहाँ कात्यायनी का मंदिर है माता का, वृंदावन में, पता नहीं कितने लंबे समय से माता ज्वाला अनादिकाल से ज्योत जल रही है। अभी हम भिवाड़ी में थे, राजस्थान में, और वहां बाबा जी के मंदिर पर वहां लोग कहते हैं कि पता ही नहीं है कितने समय से, अनादिकाल से ज्योत जल रही है। यह ज्योत कल्याण करती है। वैष्णो माता देवी के मंदिर में पता ही नहीं कब से ज्योत जल रही है। तो आप लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए कि इस ज्योत के द्वारा, दिए के द्वारा, अग्नि देवता के द्वारा शत्रु का नाश होता है, पहला काम। इसलिए पूजा में सुबह शाम दिया जरूर जलाइए। खाने में देवी भागवत कहती है, घी भले ही थोड़ा खाने में कम खर्च कर लें, लेकिन उसको पूजा में प्रयोग में जरूर लें। दीपक चंद्रमा मनशो जातक चशो शुरू हो जाए, श्रोत्राद्वाइश प्राणस मुखादंग निरजाएत। जब आप ज्योत जलाते हैं तो चंद्रमा तुम्हारे मन को मजबूत और सूर्य नारायण तुम्हारी बुद्धि को पावन कर देते हैं। ज्योत का इतना बड़ा प्रभाव है, जिसका पहला प्रभाव है यह शत्रु का नाश करती है। अग्नि देवता शत्रु को समाप्त कर देते हैं। और दूसरा इसका प्रभाव है, इसके द्वारा बुद्धि का विकास होता है। दिया जलाने से बुद्धि का विकार समाप्त होता है, बुद्धि का विकास होता है। बिना दिए जलाए मत रहिए, सुबह शाम आरती उतारिए। तुलसी माँ दिया जलाने से अति प्रसन्न होती है। दुर्गा जी का तो अनुष्ठान ही पूरा नहीं होता अग्नि के बिना। उसमें ज्योत जलाई जाती है, यज्ञ किया जाता है उसमें। तीसरी बात बड़ी अद्भुत है, ज्योत के द्वारा दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी खत्म हो जाएगी। किसी के घर में बहुत कोई दिक्कत है, पैसा आ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, तो मेरी बहुत बातें मानते हो, इतनी भी मान लो, 40 दिन घी नहीं तो तिल के तेल की ज्योत जला दो, 40 ही दिन जला दो, देखो प्रभाव कमाल दे। हवामी अग्नम प्रथमम स्वस्थ है, ऐसा अग्निदेव ही तो है जो तुम्हारा कल्याण करता है, रक्षा करता है। वर्णन है ऋग्वेद का। यह अवश्यामी रात्रिम जगतः निवेशनी हवामी, चाहे दिन में जरूरत है तो अग्नि देवता, रात में जरूरत है तो अग्निदेव बिल्कुल खड़े हुए हैं। सविस्तारम ऊतये, अग्निदेव को वंदन प्रणाम करने से हमारा और आपका विस्तार होता है। इसलिए इसका अगला सूत्र है कि अग्निदेव के द्वारा वंश वृद्धि होती है। लिखा है ना सविस्तारम ऊतये, विस्तार यानी वंश बहुत आगे जाता है, वंश वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है अग्निदेव के द्वारा, चाहे उसको यज्ञ में और चाहे उसको दिया जला करके। नित्य उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। एक दिन की बात है, मैं आपको बोल रहा था, गर्भिणी नारी है घर में, कोई मेरी बहन संतान को जन्म देने वाली है, उसके कमरे में दिया जलाओ दो, अखंड जो जला दो। माँ जीजाबाई के कमरे में ऐसा हुआ था।